रूस के कई शहरों में यूक्रेन के हमले के बाद आग की लपटें उठ रही हैं, तो वहीं क्रेमलिन में पुतिन के गुस्से की आग भड़क उठी है। पुतिन यूक्रेन को ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि उसके तमाम मददगार देश भी कांप उठें। पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में। यह हमला डर्टी बॉम्ब का भी हो सकता है। पुतिन के गुस्से की वजह है रूसी जमीन पर लगातार यूक्रेन से ड्रोन हमले। 13 जनवरी को यूक्रेन ने रूस के अंदर 1200 किलोमीटर दूर तक हमला किया। 200 ड्रोन हमलों की वजह से रूस के कई शहरों में दहशत फैल गई। स्कूल, बाजार, एयरपोर्ट सब बंद हो गए। माना जा रहा है कि अब बारी रूस की है और 14 जनवरी की रात यूक्रेन के लिए तबाही का तूफान ला सकती है। ये 200 ड्रोन हमले के तूफान का अंजाम है। सिर्फ 6 घंटे में ऐसा ताबड़तोड़ हमला हुआ कि रूस के 10 शहर धमाकों से दहल उठे। S-400 जैसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन से हमला किया और कुछ ही देर में रूस के तेल डिपो से लेकर अस्पताल और केमिकल प्लांट से आग की लपटें उठने लगी। एंगल्स में तेल डिपो पर एक बार फिर हमला किया गया। यहां 5 दिनों से आग लगी है। कजान में गैस भंडार पर ड्रोन गिरा और फिर भयंकर आग लग गई। रूस के तुला में सेना के एक अस्पताल को निशाना बनाया गया और इमारत में आग लग गई। ब्रियांस्क में हाइमर्स के रॉकेट से हमला हुआ और धमाके के बाद आग लग गई। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से रूस में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। दहशत ऐसी है कि स्कूल, बाजार सब बंद कर दिए गए। एयरपोर्ट से उड़ानें रोक दी गई। लॉन्ग रेंज वेपन से रूस में हमले की इजाजत मिलने के बाद यह यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यूक्रेन ने एंगल्स, कजान केमिकल प्लांट, तुला, वोरोनिश, ब्रियांस्क, यारोस्लावल, बुर्यातिया जैसे शहरों को टारगेट किया। यूक्रेन के रूस में कहर बरपाने निकले कुछ ड्रोन एंगल्स के दिशा में गए। यहां 5 दिनों से धधक रहे तेल डिपो पर फिर ड्रोन हमला हुआ, जिसकी वजह से आग और भड़क उठी। शक है कि यूक्रेन के कई ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए गए, वरना एंगल स्पेस पर भी धमाकों से तबाही मचती। यूक्रेन ने कजान को फिर निशाना बनाया है। यहां एक गैस स्टोरेज बेस को निशाना बनाया गया, जिसके बाद ज्वालामुखी जैसा विस्फोट हुआ। कुछ दिनों पहले कजान में ही यूक्रेनी ड्रोन एक ऊंची इमारत से टकराया था। अब कजान में एक गैस गोदाम को टारगेट किया गया है। रूस के तुला के आसमान में भी यूक्रेन के कई ड्रोन दाखिल हुए और फिर धमाकों की गूंज के बीच इस इमारत में आग लग गई। यह रूसी सेना का अस्पताल है। इसके छत पर ड्रोन गिरने की वजह से आग लग गई। 9 घंटे तक इस आग को बुझाने में कामयाबी नहीं मिली थी। ड्रोन हमले की वजह से रूस के यारोस्लावल इलाके की इमारत में भी आग लग गई। 2 मंजिला इमारत लकड़ी से बनाई गई थी, इसलिए आग बहुत तेजी से फैली और कुछ ही देर में पूरी इमारत जलने लगी।
रिपोर्ट के मुताबिक रूस को पिछले 24 घंटे में कई बड़े हमलों का सामना करना पड़ा है, जिससे रूस को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। तो रूस के तुला में यूक्रेन ने कई प्रहार किए। लोगों के मुताबिक शहर में 10 धमाकों की गूंज सुनाई दी। धमाके की वजह सेना के अस्पताल समेत कई जगहों पर आग लग गई। रूस की फिक्र इसलिए बढ़ गई क्योंकि यूक्रेन अब सीमा से रूस के भीतर काफी दूर तक प्रहार कर रहा है। यूक्रेनी बॉर्डर से तुला की दूरी करीब 700 किलोमीटर है। कजान की दूरी यूक्रेन सीमा से 1200 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी यहां यूक्रेनी ड्रोन पहुंच रहे हैं। ये रूस के लिए नई चेतावनी है। वोरोनिश में भी ड्रोन हमला हुआ। शहर यूक्रेनी सीमा से करीब 770 किलोमीटर दूर है। रूस को शक है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के ड्रोन की सप्लाई की गई है। ड्रोन से हमलों के अलावा वॉर जोन में भी रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेनी सेना ने कई जगहों पर बड़े हमले किए हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 24 घंटे में ही रूस के 1510 सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से रूस के 2530 सैनिक जख्मी हो गए। इन हमलों ने नेटो और रूस के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। क्योंकि रूस में अब यूक्रेनी सीमा से 1200 किलोमीटर दूर तक हमले हो रहे हैं। इन हमलों के लिए नेटो देशों के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमले के लिए अटैक एमएस का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ब्रियांस्क पर हाइमर्स से हमला हुआ। ये दोनों अमेरिका के हथियार हैं। नेपच्यून मिसाइल से भी रूस पर हमला किया गया। जर्मनी के गाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। ये ब्रियांस्क की तस्वीरें हैं। यूक्रेनी सीमा से 128 किलोमीटर दूरी पर ब्रियांस्क के सेलेत्सो में हाइमर्स से हमला किया गया। यूक्रेन के टारगेट पर सेलेत्सो का केमिकल प्लांट था। रिपोर्ट के मुताबिक अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमला किया गया। केमिकल प्लांट में विस्फोटक तैयार होते थे। खराब हथियार से नए हथियार बनाए जाते थे। प्लांट के बड़े हिस्से में आग का दावा किया जा रहा है। रूस में लगातार हमलों के बाद लोगों में दहशत है, तो वहीं क्रेमलिन में बैठकों का दौर चल रहा है। यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना के कुछ जनरल्स को पुतिन ने यूक्रेन में महाविनाश लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। आशंका है यूक्रेन में कंट्रोल्ड एटमी हमला हो सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव को टारगेट किया जा सकता है। यूक्रेन पर 200 से अधिक प्रहार हो सकते हैं। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक रूस के कई एयरबेस पर हमले की तैयारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कैस्पियन सागर के ऊपर से यूक्रेन पर बड़ा हमला हो सकता है। यूक्रेन में एयर डिफेंस की कमी इस वक्त सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। फिलहाल रूस में अलर्ट के बाद यूक्रेन में भी अलर्ट है। अब देखना है कि एंगल्स और इन तमाम धमाकों का बदला रूस कैसे लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ज़ेलेंस्की भले रूसी जमीन को दहला रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कुर्स्क में कामयाबी नहीं मिल रही है। उत्तर कोरियाई सैनिक कुर्स्क में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। उधर ट्रंप की शपथ का दिन करीब आ रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन नेटो के हथियारों से कुर्स्क पर हमला कर रहा है। हालांकि इससे बेपरवाह पुतिन ने किम जोंग के साथ मिलकर कुर्स्क को खाली करवाने का प्लान तैयार किया है। क्या है पुतिन का यह प्लान? क्या 20 जनवरी से पहले कुर्स्क यूक्रेन सेना मुक्त हो जाएगा? ये रिपोर्ट देखिए।
ट्रंप की शपथ से पहले कुर्स्क यूक्रेन जंग का एपिसेंटर बन चुका है। कुर्स्क की स्थिति ही 20 जनवरी के बाद यूक्रेन युद्ध की दिशा तय करेगी। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ जहां यूक्रेन कुर्स्क में नेटो के हथियारों से हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरियाई सैनिकों के जरिए ज़ेलेंस्की पुतिन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने कुर्स्क पर कई बड़े हमले किए हैं। यह कुर्स्क का वीडियो है जहां यूक्रेन ने आस्म 250 हैमर बम से हमला किया। यूक्रेन सेना ने रूसी सेना के ठिकाने पर बम दागकर उसे तबाह कर दिया। क्लेखोवो में भी यूक्रेन ने रूसी सैन्य अड्डों पर बड़े हमले किए। ज़ेलेंस्की के आदेश पर यहां अटैकम्स मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन आसमान से बमबारी करके भले ही कुर्स्क को दहला रहा हो, लेकिन जमीन पर कुर्स्क की जंग 360 डिग्री घूमती नजर आ रही है। कुर्स्क में यूक्रेन बीते एक हफ्ते से किसी नए इलाके पर कब्जा नहीं कर सका है। एक हफ्ते में यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिक कुर्स्क में मारे गए हैं। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे के प्लान को बंद कर दिया गया है। कुर्स्क के 450 किलोमीटर इलाके पर इस वक्त यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन की कोशिश सिर्फ इस इलाके पर कब्जा बनाए रखने की है। यूक्रेन अब ट्रंप की शपथ से पहले 1 इंच भी जमीन खोना नहीं चाहता। दरअसल कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर हो रहा डबल अटैक उन्हें बैकफुट पर धकेल रहा है। एक तरफ रूसी सेना आसमान से यूक्रेनी सैनिकों को दहला रही है, तो वहीं ग्राउंड पर कोरियाई सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं। कुर्स्क में कई मोर्चों पर उत्तर कोरियाई सैनिक और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग जारी है। कोरियाई सैनिकों की बड़ी संख्या के सामने यूक्रेनी सैनिक टिक नहीं पा रहे। इधर रूसी वायुसेना ने भी कुर्स्क में बड़े हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। रूस कुर्स्क में यूएमपी के बमों का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूस इन बमों की बारिश कर यूक्रेनी सेना में तबाही मचा रहा है। रूस एफपीवी ड्रोन के जरिए यूक्रेनी टैंक को नष्ट कर रहा है। कुर्स्क के दक्षिणी हिस्से में रूस ने 3 टैंकों को तबाह कर दिया। दरअसल पुतिन ने 20 जनवरी से पहले कुर्स्क को यूक्रेनी सेना मुक्त करने का प्लान तैयार किया है। पुतिन का यह प्लान क्या है वो भी आपको बताते हैं। और एक हफ्ते पहले ज़ेलेंस्की सेना ने मलाया, लोकनिया और बर्दिन पर कब्जा कर लिया था। यहां से करीब 60 किलोमीटर दूर कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की तरफ कूच करने की तैयारी थी, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते यूक्रेनी जवान यहां फंस गए। अब रूसी सैनिक ड्रोन के जरिए उन पर हमला कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि यूक्रेनी सैनिकों ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे का प्लान त्याग दिया है। इधर पुतिन ने यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क से खदेड़ने का फाइनल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। पुतिन सीधा सुत्जा पर कब्जे की तैयारी में है, जहां यूक्रेन की आर्मी ने अपना बेस बनाया हुआ है। रूसी सैनिक उत्तर में मौजूद ल्यूबिमोवका और दक्षिण में मौजूद मखोवका से सुत्जा की तरफ कूच करने वाले हैं। यहां से उनकी कोशिश उस सड़क पर कब्जे की है जो सुत्जा से होते हुए बाकी इलाकों तक जाती है, ताकि कुर्स्क में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों की बची हुई रसद और हथियारों की सप्लाई काट दी जाए। यही वजह है कि रूस ने सुत्जा पर भी बमबारी शुरू कर दी है। उसकी कोशिश यहां मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह करने की है। रूस ने सुत्जा के नर्सिंग होम के आसपास एयर स्ट्राइक की।
रूस ने यहां 4 अलग अलग जगहों पर बमबारी की। दावा है कि यह बमबारी यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट कर की गई। पुतिन के इस प्लान से ज़ेलेंस्की भी वाकिफ है। वो जानते हैं कि इस प्लान को फेल करने के लिए कुर्स्क की जंग में कोरियाई सैनिकों का पलायन जरूरी है। यही वजह है कि वो अपनी कैद में मौजूद कोरियाई सैनिकों के जरिए किम जोंग और रूसी राष्ट्रपति पर दबाव बनाने की कोशिश में है। यूक्रेन ने पकड़े गए कोरियाई सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें ट्रेनिंग के बहाने रूस लाया गया था। Знали, що ви воюєте проти України? 실전처럼 해본다고 했어요. Йому казали, що просто тренування. अब ज़ेलेंस्की किम के सैनिकों को आजाद करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए उन्होंने किम के सामने 2 शर्तें रखी हैं। नंबर 1, उन्हें कुर्स्क में बंदी यूक्रेनी सैनिकों को आजाद कराने में मदद करनी होगी। नंबर 2, उत्तर कोरियाई सैनिकों को कुर्स्क से वापस बुलाना होगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो किम ज़ेलेंस्की से किसी भी तरह के सौदे के लिए तैयार नहीं है। वो जल्द कुर्स्क में नए हथियार और सैनिकों की नई टुकड़ी भेजने वाले हैं। इधर रूस और उत्तर कोरिया की तरफ से अपने सैनिकों के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। किम जोंग ने अपने सैनिकों को पकड़े जाने पर खुद को गोली मारने का आदेश दिया है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने भी कोरियाई सैनिकों के पकड़े जाने पर उन्हें गोली मारने का फरमान जारी किया है। कुर्स्क में रूस यूक्रेनी सेना को पीछे ढकेलने की तैयारी में है, तो पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। पोक्रोवस्क शहर को यूक्रेन ने 2 तरफ से घेर लिया है। दक्षिण में रूसी सेना पोक्रोवस्क से 3 किलोमीटर दूर है, वहीं पूर्वी दिशा में पोक्रोवस्क से 1.5 किलोमीटर दूर रूसी सेना शेवचेंको में डेरा डाले बैठी है। इन दोनों दिशाओं से रूस पोक्रोवस्क में घुसने की तैयारी में है, जिसके बाद पोक्रोवस्क की कोयला खदान को बंद कर दिया गया है। पोक्रोवस्क के कुछ दूर यांतार्ने पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। साफ है, ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन किसी भी हाल में कुर्स्क को खाली करवाना और डोनेट्स्क क्षेत्र पर संपूर्ण कब्जा चाहते हैं, ताकि बातचीत की टेबल पर उन्हें रत्ती भर भी झुकना ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो विश्व विनाश का महासंग्राम आर्कटिक महासागर से छिड़ने वाला है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे से नेटो के अंदरूनी समीकरण बिगड़ने लगे। यूएस की ग्रीनलैंड विस्तार मंशा को देखते हुए रूस ने भी आर्कटिक क्षेत्र में 2 नए द्वीपों पर अपना दावा ठोक दिया है, जो ग्रीनलैंड के करीब है। रूसी जनरल ने कहा है कि ग्रीनलैंड को रूस अमेरिका आधा आधा बांट लें और इसके साथ ही 2 नए द्वीपों पर रूसी बेस बनाकर नॉर्वे, डेनमार्क का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। ट्रंप पुतिन के विस्तार मिशन के बीच यूरोप फंस चुका है। अब इस जंग में कौन किसकी तरफ है, यह समझना मुश्किल हो चुका है। Increasing tensions Looming war in the Arctic is a massive military build-up. happens in the Arctic Circle. यूक्रेन जंग में जल रहा है, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति का फोकस यूक्रेन नहीं है। ट्रंप यूक्रेन युद्ध का जल्द समाधान चाहते हैं, भले ही यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी पड़े, क्योंकि ट्रंप की नजर सबसे अहम सामरिक क्षेत्र की जमीन पर है। अब तक यूरोप के देशों का उद्देश्य रहा है यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी रखना, किसी तरह ट्रंप को यूक्रेन को मदद देने पर सहमत करना। लेकिन अब यूरोप में जंग के पूरे समीकरण उलट-पुलट हो चुके हैं।
ना तो यूरोप के देश और ना ही अमेरिका का फोकस यूक्रेन जंग पर है। भविष्य की जंग का एपिसेंटर बनने वाला है आर्कटिक सर्कल के बीचों बीच पड़ने वाला ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे के बाद सब कुछ बदलने लगा है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप ने दावा ठोक दिया है। धन से या बल से कैसे भी ट्रंप इस आइलैंड नेशन पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। ग्रीनलैंड सामरिक रूप से अमेरिका के लिए जरूरी रहा है और भविष्य में और भी जरूरी होगा। ये ग्रीनलैंड में अमेरिका के पुराने हथियार और रडार बेस है। रूस के साथ शीत युद्ध में अमेरिका यहां बड़ा बेस बना चुका था। डेनमार्क के नियंत्रण वाले इस हिस्से पर कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने पेतोफिक में एयरबेस बनाया, जिसे थुले एयरबेस कहा जाता था। यहां न्यूक्लियर हथियार रखे और रूस की जासूसी के लिए बड़े बड़े रडार लगाए। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह बेस ग्रीनलैंड को अमेरिका ने $1 में बेच दिया और यहां से बड़ी सैन्य तैनाती हटा ली। लेकिन ट्रंप की वापसी के साथ ही एक बार फिर आर्कटिक में वर्चस्व की जंग छिड़ चुकी है, लेकिन इस बार इस जंग में पिस रहा है यूरोप। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के दावे के बाद रूस ने भी आर्कटिक के नए क्षेत्रों पर दावा ठोक दिया है। रूसी सेना के पूर्व जनरल और वर्तमान सांसद आंद्रे गोरोलेव ने कहा है कि ट्रंप और पुतिन ग्रीनलैंड को आधा आधा बांट लें। इसके साथ ही रूस स्पिट्सबर्गेन और स्वालबार्ड पर कब्जा कर ले। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट को इन दोनों द्वीपों पर नियंत्रण जमा लेना चाहिए। रूस के इस अभियान से आर्कटिक में महासंग्राम शुरू हो सकता है, लेकिन इस बार संग्राम ट्रंप शासन वाले अमेरिका से छिड़ने की आशंका कम है, बल्कि नॉर्डिक देश नॉर्वे से रूस की जंग छिड़ सकती है। और एक बड़ी खबर है, इजराइल में हूती ने बड़ा हमला किया है। तेल अवीव में मिसाइलों से अटैक किया है हूती ने। 12 घंटे में हूती का ये तीसरा हमला है। हूती के हमले की तस्वीरें। तेल अवीव में मिसाइलों से अटैक किया हूती ने। तो महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यह महायुद्ध रूस और नेटो के बीच होगा। इसका कारण बनेगा यूक्रेन का वो कदम जिससे क्रेमलिन बुरी तरह से भड़क गया है। यूक्रेन अपनी हार टालने के लिए जानवरों को हथियार बना चुका है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन और अमेरिका ने बायो लैब में जैविक हथियार बना लिए हैं और अब इन्हीं हथियारों से रूसी सेना को जख्म दिए जा रहे हैं। यूक्रेन के इस जैविक प्रयोग से पुतिन और उनकी सेना इतनी क्रोधित है कि यूरोप की घेराबंदी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि रूसी सेना यूरोप के कई देशों पर एक साथ हमला करने की तैयारी कर रही है। जिस बात की आशंका थी वो सच साबित होने जा रही है। दुनिया पर महाविनाश का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस और नेटो में ऐसी जंग शुरू होने जा रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। रूस और नेटो में जंग की वजह बनेगी वो प्रॉक्सी वॉर जो कई मोर्चों पर छिड़ गई है। यूक्रेनी सेना अब प्रॉक्सी के जरिए कई फ्रंट पर रूस को जख्म दे रही है। एक तरफ यूक्रेन प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तो दूसरी तरफ नेटो कई मोर्चों पर अपनी तैनाती कर रहा है। उधर पुतिन सेना यूरोप की घेराबंदी कर रही है। नेटो और रूस की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि रूस और नेटो में किसी भी वक्त महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूसी सेना का गुस्सा तब बढ़ गया जब यूक्रेन ने बायोलॉजिकल वेपन से हमले शुरू कर दिए।
इस तस्वीर को देखिए। डोनेस्क फ्रंट पर एक पक्षी उड़ता हुआ आया, उसने रूस के ड्रोन को हिट किया और रूसी ड्रोन तबाह हो गया। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने युद्ध में उन जानवरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई कर तैयार किया गया है। रूसी रक्षा विशेषज्ञों और रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इन जानवरों को यूक्रेन ने बायोलैब में तैयार किया है। दरअसल यूक्रेन में अमेरिकी बायोलैब है, जिसमें गुप्त रूप से बायो वेपन तैयार किए जा रहे हैं। आरोप है कि अपनी हार टालने के लिए यूक्रेन अब इन्हीं जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ जैविक हथियारों से युद्ध का दौर शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ नेटो रूस के खिलाफ तैनाती कर रहा है। बाल्टिक सागर में नेटो ने सुरक्षा बढ़ा दी है। स्वीडन ने बाल्टिक सागर में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। नेटो सिर्फ रूस के खिलाफ तैनाती नहीं कर रहा, बल्कि यूक्रेन को हथियार देकर मजबूत बना रहा है। जर्मनी ने यूक्रेन को अत्याधुनिक हॉवित्जर तोप की नई खेप दे दी है। इतना ही नहीं, जर्मनी ने यूक्रेन को बॉक्सर इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स देने का फैसला किया है। उधर ब्रिटेन ने यूक्रेन में एयर डिफेंस और लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने के लिए फंड देने की घोषणा की है। नेटो और यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद इसलिए कर रहे हैं ताकि रूस यूक्रेन युद्ध में ही फंसा रहे और पुतिन यूरोप पर हमला न कर पाए। युद्ध खत्म नहीं होगा तो रूस यूक्रेन से बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे में यूक्रेन के साथ साथ वो यूरोप पर हमला करने का जोखिम नहीं ले सकता। यूक्रेन को हथियार सप्लाई के पीछे यूरोपीय देशों का यही मकसद है। नेटो और यूरोपीय देशों की सप्लाई तेज हुई तो जेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले बुलंद हो गए। यूक्रेन ने अब रूस को नए सिरे से जख्म देने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन ने ब्लैक सी से तुर्की की ओर जाने वाली गैस पाइपलाइन पर हमला किया है। यह हमला तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन पर किया गया है। यूक्रेन के हमले से गैस पाइपलाइन को कितना नुकसान पहुंचा है, अब तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यूक्रेन और नेटो की गतिविधियों से भड़के रूस ने भी यूरोप में नेटो देशों की घेराबंदी शुरू कर दी। पुतिन के आदेश के बाद रूसी नेवी ने नेटो देशों के पास समुद्र में अपनी शैडो फ्लीट तैनात कर दी है। माना जा रहा है कि रूस के ये जहाज नेटो देशों की निगरानी कर रहे हैं। जासूसी के बाद रूस की नौसेना नेटो देशों पर हमला कर सकती है। रूस ट्रंप की ताजपोशी के इंतजार में है, लेकिन ट्रंप शासन शुरू होने से पहले ही पुतिन महायुद्ध की तैयारी कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि रूस बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक यूरोप के खिलाफ सैन्य चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। रूस की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। बस ट्रंप शासन की शुरुआत का इंतजार है। ट्रंप के रुख के मुताबिक रूस यूरोप पर हमले का फैसला ले सकता है। रूस के खतरनाक प्लान से नेटो दहशत में है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने सभी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है, नेटो देश रूस से मुकाबले के लिए तैयार रहे। इसके लिए नेटो देशों को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नेटो देश रूस के सामने सरेंडर के लिए तैयार रहे। नेटो प्रमुख का यह बयान तब आया है जब यूक्रेन हार की कगार पर पहुंच गया है। यूक्रेन विजय के बाद रूसी सेना यूरोप की तरफ कूच कर सकती है। यही वजह है कि यूरोपीय और नेटो देशों में दहशत है। यूरोपीय और नेटो देशों के सामने मुश्किल यह है कि रूस के पास ओरेश्निक जैसी कई घातक मिसाइलें हैं जिन्हें दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम गिरा नहीं सकता। ऐसे में अगर रूस ने ऑपरेशन यूरोप लॉन्च किया, अगर यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर आक्रमण हुआ तो विनाश का एक ऐसा दौर शुरू हो जाएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ट्रंप की सत्ता वापसी से पहले ही ईरान परमाणु शक्ति बनने की ओर बढ़ने लगा है और इसके लिए पुतिन ने ईरान को सहयोग देने का ऐलान कर दिया है। ईरान को रूसी शक्ति संचार होते ही प्रॉक्सी के हौसले भी बुलंद हो गए। ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल पर प्रॉक्सी ने मिसाइल हमले बढ़ा दिए। इसके साथ ही ईरान ने जंग भड़कने की आशंका देखते हुए ड्रोन प्रोडक्शन तेज कर दिया है। सवाल यह है कि ट्रंप की वापसी के साथ ही क्या ईरान के खिलाफ इजराइल एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है या फिर ईरान बहुत जल्द परमाणु शक्ति बनने का ऐलान करने वाला है। 13 जनवरी की शाम को क्रेमलिन ने ऐलान किया कि रूस ईरान के बीच बहुत जल्द एक सामरिक समझौता होने जा रहा है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी रूस का समर्थन मिलेगा। और इस ऐलान के साथ ही यमन से हूती ने इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। हूती ने इजराइल के सुरक्षा मंत्रालय पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस मिसाइल के इजरायली सीमा में प्रवेश करते ही सेंट्रल इजराइल में सायरन गूंजने लगे। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि हूती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ईरान और रूस के सामरिक समझौते की खबर आते ही अरब में एक बार फिर प्रॉक्सी संगठन शक्ति प्रदर्शन में जुट गए हैं। दरअसल 13 जनवरी को क्रेमलिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान मॉस्को दौरे पर आने वाले हैं और ये दौरा बहुत अहम होगा। 17 जनवरी को रूस ईरान के बीच समग्र सामरिक सहयोग समझौता होगा। इसमें हथियारों के लेन देन से जुड़े समझौते होंगे। ईरान रूस से सुखोई 34 विमान खरीद का सौदा कर सकता है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम में रूस मदद देने का समझौता कर सकता है। माना जा रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतिम चरण में है। रूस की मदद से ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना सकता है। रूस ईरान का यह समझौता ट्रंप के शपथ ग्रहण से 3 दिन पहले होने जा रहा है। ट्रंप की सत्ता वापसी के साथ ही इजराइल ऑपरेशन तेहरान शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। ट्रंप की सत्ता वापसी के साथ ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमले हो सकते हैं। जनवरी को ही ट्रंप के यूक्रेन युद्ध सलाहकार कीथ केलॉग ने इसके संकेत भी दिए हैं। केलॉग ने पेरिस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ट्रंप की वापसी के साथ ही ईरान पर दबाव बनाया जाएगा। ये दबाव सिर्फ राजनयिक आर्थिक ही नहीं होंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर काइनेटिक टैक्टिक्स अपनाई जाएंगी। ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता करने के लिए मजबूर किया जाएगा। संकेत साफ है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइल हमले भी किए जा सकते हैं। ईरान भी इस बात से आशंकित है और इसीलिए अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा में उसने बड़े हथियार तैनात कर दिए हैं। नतांज सहित कई ठिकानों पर ईरान ने रूसी डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही ईरान ने बड़ी जंग की तैयारी भी शुरू कर दी। बीते हफ्ते ही ईरान ने नतांज परमाणु ठिकाने के करीब बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास किया। इसमें दुश्मन के मिसाइल हमले रोकने का अभ्यास भी किया गया। डिफेंस के साथ साथ ईरान ने अटैक की भी बड़ी तैयारी की है। ईरानी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट है कि 13 जनवरी को ईरानी सेना को 1000 नए ड्रोन दिए गए हैं। ये कामिकाज़े हमले करने वाले और सर्विलांस ड्रोन हैं, यानी ईरान ने एक बड़े हमले की तैयारी कर ली है। अगर ट्रंप की वापसी के साथ ही ईरानी ठिकानों पर इजराइल ने हमले की कोशिश की तो ईरान स्वार्म ड्रोन अटैक के लिए तैयार है और इस जंग में उसे रूस का पूरा समर्थन मिल सकता है। इसलिए 17 जनवरी को ईरान रूस के बीच समग्र सामरिक सहयोग समझौता किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने साल 2025 के लिए अपना युद्ध कैलेंडर जारी कर दिया है। यह कैलेंडर तब जारी हुआ जब उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन और जिनपिंग के आदेश पर किम अमेरिका के खिलाफ युद्ध का तीसरा फ्रंट खोलने जा रहे हैं। किम के टारगेट पर दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी बेस हैं। नए साल में किम कोरियाई प्रायद्वीप में जलजला लाने जा रहे हैं। उत्तर कोरिया अपने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकता है। - 2025 की शुरुआत में ही किम जोंग ने अपनी खतरनाक मंशा का इजहार कर दिया है। किम ने इस साल के पहले महीने में ही 2 बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर सनसनी मचा दी है। उत्तर कोरिया ने सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल का ही नहीं बल्कि कई बैलिस्टिक मिसाइलों का भी टेस्ट किया है। इतना ही नहीं, किम ने युद्ध के लिए हथियारों का निर्माण तेज करने का आदेश भी दिया है। किम जोंग 1 जनवरी से ही लगातार नए और घातक हथियारों का टेस्ट कर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। सवाल यही है कि आखिर इस शक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। किम के टारगेट पर दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिका का बेस है। दक्षिण कोरिया में अभी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। दक्षिण कोरिया में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। किम जोंग और उनकी सेना इसी का फायदा उठाकर दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकती है। माना जा रहा है कि किम जोंग ये कदम पुतिन और जिनपिंग के इशारे पर उठाएंगे। दरअसल पुतिन और जिनपिंग ट्रंप शासन शुरू होने के साथ ही अमेरिका को युद्ध के एक और मोर्चे पर फंसाना चाहते हैं। अमेरिका और नेटो के खिलाफ रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान का गठबंधन तैयार हो चुका है। उत्तर कोरिया इस वक्त जो कुछ कर रहा है वो पुतिन और जिनपिंग के कहने पर ही कर रहा है। ऐसे में किम जोंग अगर अमेरिका के खिलाफ जल्दी एक और फ्रंट खोल दें तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर पावर अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग से विनाश जारी है। 170 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कैलिफोर्निया के जंगलों से फैली आग पर काबू नहीं पाया गया है। ये आग सब कुछ राख कर देगी। ये आग सब कुछ खाक कर देगी। ये हाहाकारी आग अमेरिका में लगी है। सुपर पावर का रुतबा राख में मिल रहा है। अमेरिका पर कुदरत का ये वो सितम है जिसकी जद में जो आया वो राख में तब्दील हो गया। एक तरफ दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। परमाणु हमले का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के कैलिफोर्निया पर कुदरत का एटमी अटैक हो गया है, जिसने बाइडेन प्रशासन के होश उड़ाकर रख दिए हैं। 7 जनवरी को जंगल में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू पाने में अमेरिकी सरकार नाकाम नजर आ रही है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि कैसे कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस के जंगलों में अभी भी आग के शोले भड़क रहे हैं। हालांकि फायर फाइटर्स की टीम लगातार इस आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी आग से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। ईटन और पैलिसेड्स में 16 लोगों के लापता होने की भी खबर है। 29,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह से खाक हो गया है। पिछले 7 दिनों से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। लॉस एंजलिस से आई ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे आग का बवंडर रिहायशी इलाकों में घुस गया और इंसानी जान खतरे में पड़ गई।
देखते ही देखते कई मकान आग के शोलों में तब्दील हो गए। अब जरा इस सीसीटीवी तस्वीर को देखिए, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेज हवाओं के थपेड़ों ने घर को भट्टी में तब्दील कर दिया और पूरा का पूरा मकान जलकर राख हो गया। लॉस एंजलिस की आग का दायरा अब पेरिस शहर से ज्यादा बड़ा हो चुका है। लॉस एंजलिस की आग में करीब 38,629 एकड़ का इलाका जल चुका है। यह लगभग 60 वर्ग मील के बराबर का इलाका है। वहीं पेरिस शहर की बात करें तो पूरा पेरिस शहर 40 वर्ग मील में फैला हुआ है। यानी साफ है कि आग ने पेरिस से भी ज्यादा बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। एक तरफ लॉस एंजलिस में आग पर काबू पाने की कोशिश चली रही थी कि अब लॉस एंजलिस के पूर्व में बसे जुर्पा घाटी में नई आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। तस्वीरों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ऐसे आग धीरे धीरे अपने दायरे को बढ़ा रही है। लेकिन फायर फाइटर्स की टीम भी इस आग के आगे चट्टान की तरह खड़ी है और उसे बुझाने में लगी है।